आज सरकार की तरफ से सरकार के लिए एक ऑर्डर आया है। कमिश्नर सेक्रेटरी एम राजू जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से एक ऑर्डर आया। ये सरकारी ऑर्डर है जिस पे सरकारी मुलाजिमों को, सरकारी अफसरों को ये हिदायत दी गई है कि जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ ताउन करें, उनके कॉपरेशन में उनके साथ रहें। मैं आपको बता दूं, इस ऑर्डर में कई सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है और सबसे पहले ये कहा गया है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, वो बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं ग्रास रूट गवर्नेंस में और ग्रास रूट लेवल पे और गवर्नेंस को बढ़ाने में। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि तमाम तर सरकारी अफसर, तमाम तर सरकारी डिपार्टमेंट्स उनके साथ ताउन करें। ये शायद अभी तक तारीख का पहला ऐसा ऑर्डर रहा होगा जहां एडमिनिस्ट्रेशन को या अफसरशाही को कहा गया हो कि सरकारी जो सरकार चलाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ ताउन करें। ये शायद पहला ऐसा ऑर्डर होगा। और इससे पहले आपने देखा कि 2019 के बाद 2024 तक जम्मू कश्मीर में अफसरशाही ही चल रही थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, इलेक्टेड सरकार नहीं थी। और पिछले साल ही हमारे पास यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड सरकार आई जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है बाहरी मैंडेट से जिताया गया। और शायद अभी भी आदत वही रही हो, कहीं ना कहीं इसी के चलते ये ऑर्डर जो है सामने आया होगा। और इस ऑर्डर में कई सारी चीज़ें बताई गई है। सबसे पहली बात कि ऑफिसर्स को कहा गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो प्रायोरिटाइज करें उन चीज़ों को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहे हैं, उनके साथ कॉपरेशन बरतें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इंश्योर करें कि उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाए, यानी जो उनका प्रोटोकॉल है उन्हें वो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। ये जो ऑर्डर, ये जो सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर के मुताबिक गवर्नमेंट ने तमाम तर ऑफिसर्स को, तमाम तर जितने भी अफसर हैं उन्हें कहा है, जितने भी डिपार्टमेंट्स के अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स, उन्हें कहा है कि जो भी रिक्वेस्ट, जो भी ग्रीवियंसेस और जितनी भी कम्युनिकेशंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से आती हैं, उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी सबसे पहले प्रोसेस किया जाए, उन्हें डिले ना किया जाए और प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें प्रोसेस किया जाए। और साथ ही साथ इस ऑर्डर में ये बात भी लिखी गई है कि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें प्रोफेशनल, महज़्ज़ब तरीके से, रिस्पेक्टफुल मैनर से उनके साथ डील किया जाएगा। तो ये तमाम ऑफिशियल्स को, तमाम अफसरशाही को, पूरे ब्यूरोक्रेसी को ये हिदायत दी जा रही है। उसके साथ साथ सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि जितने भी एमएलएज हैं उन्हें इनवाइट किया जाए तमाम ऑफिशियल फंक्शंस में जो उनकी जुरिडिक्शन में होती है। अगर वहाँ कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है और कोई ऐसा फंक्शन होता है, ऑफिशियल विजिट होती है किसी भी डिग्निटरी की, यानी किसी भी मिनिस्टर की, तो उन्हें वहाँ बुलाया जाए, जितने भी एमएलएज होंगे। तो अगर कभी कोई मिनिस्टर कहीं विजिट पे जाता है और किसी पर्टिकुलर एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो अफसरशाही को, अफसरों को ये हिदायत दी गई है कि उस कंसर्न एमएलए को भी उस मीटिंग में, उस फंक्शन का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें बुलाया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन जो एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच जो ताउन होना चाहिए, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, उसे मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि इफ़ेक्टिव गवर्नेंस हो सके। तो ये आज शायद, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि शायद पहला एक ऐसा ऑर्डर है जहां सरकारी मुलाजिमों को, सरकारी अफसरों को ख़ास तौर पे ये हिदायत दी जा रही है कि एमएलएज के साथ ताउन करें, उन्हें महज़्ज़ब तरीके से ट्रीट किया जाए, उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाए जो उनके प्रोटोकॉल मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में अक्सर और बेशतर कई सारी ऐसी चीज़ें रहती है और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होते हैं और कई सारे डिपार्टमेंट्स चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं। लेकिन यहाँ अभी तक कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं हुई उस तरीके से, जिस तरीके से होनी चाहिए थी कि चीफ मिनिस्टर किन डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं और क्या कुछ इख्तियारात उनके पास हैं, उन चीज़ों पे बात नहीं हुई। लेकिन अक्सर और बेशतर जो सरकार है उनकी तरफ से, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये बात सामने ज़रूर आती है कि डुअल गवर्नेंस सिस्टम अच्छा नहीं है और वो स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। लेकिन जहाँ भी
यूनियन टेरिटरी रहती है वहाँ ऐसा ही सिस्टम चलता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कई सारे इख्तियारात रहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैंडल करते हैं, और वही कुछ चीज़ें यहाँ भी देखने को मिल रही है। और उसी के बीच आज ये ऑर्डर आया जहाँ उन्होंने सरकार की तरफ से ऑर्डर आया और सरकार को हिदायत दी गई है कि आप कुछ ऐसी बातें जिनमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का खास ख्याल रखें, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ग्रास रूट गवर्नेंस को बढ़ावा देते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए उनकी जो भी बात होती है, उनकी जो भी ग्रीवियंसेस होती है, उन्हें तरजीह दी जाए और उन बातों को सुना जाए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।